हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए लेट नाइट थॉट रीडिंग। आपके पर्सन की देखेंगे आज रात आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में दिल में क्या चल रहा है आपको लेके। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आपसे जितना भी रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर करें क्योंकि हम ये रीडिंग सभी के लिए कर रहे हैं, किसी एक पर्सन को लेकर रीडिंग नहीं हो रही है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो। पर्सनल लिंक अगर लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल लिंक चार्जेबल रहेगी। ओके, सो आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए जिस भी व्यक्ति को लेके आप रीडिंग देखना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिमाग में दिल में उनके लिए क्या चल रहा है, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं क्या सोच रहे हैं वो। प्लीज़ वो हमें बताएं क्या चल रहा है उस व्यक्ति के दिमाग में दिल में मेरे व्यूवर्स को लेके, जिसको लेके मेरे व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। क्या चल रहा है उनके मन में, प्लीज़ वो हमें बताएं। नंबर 10 फ्लो की एनर्जी आ रही है। नंबर 6 थर्ड आई चक्रा। 0 ट्रस्ट। वी हैव द 7 चक्रा क्राउन। मैनिफेस्ट एंड बॉटम से आ रहा है रीच आउट। ठीक है, ओके। सो व्यूवर, सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूँ ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में यहाँ पे बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं आप और आपके पर्सन के बीच में, जिस वजह से ना तो आप उन तक पहुँच पा रहे हो, ना ही आपके पर्सन आप तक रीच आउट यहाँ पे कर पा रहे हैं। ठीक है, और इसी वजह से व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन का अपना एक माइंडसेट है आपको लेके, और वो मे बी आपको लेके जैसा सोचते हैं वे भी आप वैसे हो या ना हो, डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकता है। बट इस पर्सन का जो माइंड है वो इस पर्सन को काफ़ी चलाता है, गवर्न करता है, और इस पर्सन ने जो देखा है, जो फील किया, जो एनालाइज़ किया है, आपके पर्सन उसी को यहाँ पे सच मानते हैं। ठीक है, और इसी वजह से ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने अभी तक मे बी आप तक रीच आउट करने की या फिर आपसे बात करने की, कम्युनिकेट करने की कोई कोशिशें नहीं की है। उनको लगता है कि अगर वो आप तक रीच आउट करते हैं तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि उनका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव और जकड़ा हुआ सा नज़र आता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके। और आपके पर्सन व्यूवर्स उन्हीं बातों में जो पास्ट में आप दोनों के बीच में हो गई हैं, आज भी उन्हीं में उलझे हुए हैं, उनसे बाहर नहीं निकल पाए हैं। कोई रास्ता या कोई क्लैरिटी इस पर्सन को नहीं मिल पाई है। ठीक है, तो कुछ ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पर आप लोगों के बीच में नज़र आ रही हैं जो काफ़ी ज़्यादा गलत फहमियों को, ठीक है, कन्फ्यूज़न को और ट्रस्ट इश्यूज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं। सबसे पहले मैं मैनिफेस्ट की एनर्जी को यहाँ पे क्लेरिफाई करूँगी। देखते हैं आपके पर्सन क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। देखा जाए व्यूवर्स, आपके पर्सन मैनिफेस्ट तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, वो यही चाहते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं यही फील होता है कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं वो बेहतर हो जाने चाहिए। ठीक है, आप दोनों के मतलब बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट इश्यूज़ है, आपके पर्सन चाहते हैं वो दूर हो जाएं। ठीक है, वो भी चाहते हैं आप दोनों के बीच में रियूनियन हो, पैचअप हो, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो, वो आपको मनाएं, आप उनको मनाओ। ठीक है, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये भी एनर्जी गाइज यहाँ पे है क्लियर कि ये जो व्यक्ति है काफ़ी अपनी लाइफ में इसे मुझे काफ़ी ज़्यादा जैसे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये पर्सन डिमोटिवेटेड बहुत है। ठीक है, थके हुए से, बर्डन में है, प्रेशर में है, टूटे हुए से हैं, अपनी हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं, अपनी तरफ से कोई एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी गाइज मुझे नज़र आ रही है आपके पर्सन की तरफ से। लेकिन चाहते तो यही है। मैनिफेस्टेशन में जो कार्ड्स आई वो क्लियरली इसी बात को इंडिकेट करते हैं कि वो भी चाहते हैं कि आप दोनों में जो बाउंड्रीज़ हैं, जो दूरियाँ हैं, मे बी आप और आपके पार्टनर में इस समय फिज़िकल लेवल पे काफ़ी डिस्टेंस हो सकता है। वो कहीं और रहते हो, आप कहीं और रहते हो, बट वो चाहते हैं कि या तो आप उन तक रीच आउट करो, ठीक है, आप उनको लेने आओ, या फिर आप उनसे कम्युनिकेशन करो, आप उनसे संबंध अपने सुधारो। समवेयर कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर वो भी ऐसा चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता रहा है वो फिर से कंटिन्यू हो। वो भी नहीं चाहते, वो भी आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप हो वो इस तरह से एंड हो या इस तरह से एंड होता।
ठीक है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतना प्यार करने वाला इंसान उनसे ऐसे दूर हो जाएगा, या फिर इस तरह से आप दोनों के बीच में चीज़ें बिगड़ जाएंगी, हालात बिगड़ जाएंगे और फिर दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझ पाओगे, एक दूसरे के साथ नहीं दे पाओगे। तो मुझे यहाँ पे व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं ये आपके साथ में रिश्ता तो चाहते हैं, ठीक है। क्राउन चक्र की एनर्जी को यूनिवर्स एंजल्स यहाँ पे क्लैरिफाई करें। क्राउन चक्र यहाँ पे क्यों आया है? एम लेटर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पे कुछ लोग के लिए मुझे ये लेटर मिला है। क्राउन चक्र को प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ कप्स, एम्प्रेस। क्राउन चक्र की व्यूअर्स एनर्जी हमारे पास आ रही है। फिर अगेन हमारे पास मैजिशियन की एनर्जी है जो दिखाई दे रहा है। ये जो व्यक्ति हैं ये आपको बड़े लेवल पे, ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना, इंसान का जो पूरा का पूरा जो होल्ड है, जो विज़न है, वो आपको ही अपनी लाइफ में एक एज ए क्वीन और किंग की एनर्जी में देख रहे हैं। आपके पार्टनर आपको वो भी चाहते हैं कि आपकी फैमिली बने, ठीक है। इस पर्सन का जो हायर सेल्फ है, इस पर्सन को जो बोल रहा है, क्राउन चक्र की एनर्जी जो बोल रही है, जो उसको क्लैरिटी में लेके आ रही है, या फिर इनको चीज़ें से समझाई जा रही हैं एज़ पर डिवाइन थिंकिंग, या फिर इनको चीज़ें धीरे धीरे ही सही आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, या फिर वो तब नहीं समझ पा रहे थे, अब धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत सी महसूस हो रही है, ठीक है। अगेन आई कैन सी व्यूअर्स, यहाँ पे जो एनर्जी है वो दिखाई दे रही है कि ये जो व्यक्ति है ये अभी आपके बिना खुश नहीं है। ये भी आपके बिना रातों में जागते हैं, आपको मिस करते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं, आपके साथ में रिश्ते बनाना चाहते हैं। बेशक दूर है, लेकिन इस पर्सन की जो विश है, जो डिज़ायर है, जो एक अधूरी इच्छाएं हैं, वो इस एनर्जी को ही अपनी लाइफ में देख रही हैं कि वो कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, हर एक नहीं लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं। तो आपके पर्सन का व्यूअर्स अगर मैं देखूँ ना, एक ड्रीम है, एक मैनिफेस्टेशन है जो दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन ने और आप दोनों ने मिलके एक ड्रीम संजोया था, एक हैप्पी फैमिली का, एक अच्छी लाइफ का। मे बी आप दोनों का ऐसा डिज़ायर रही हो कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में रहेंगे, शादी करेंगे, या एक दूसरे को इतना प्यार करेंगे, ठीक है। तो आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे वही तो चाहते हैं। आज भी इनका अगर देखूँ तो इस पर्सन की लाइफ में जो लैकिंग है, जो कहीं ना कहीं कमी है, जो इस पर्सन को रियलाइजेशन में हो रही है, वो है आपकी कमी। मे बी आप इस पर्सन की लाइफ में जब थे तब इस पर्सन की लाइफ में जो टाइम रहा है वो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस से भरा हुआ रहा, एज ए फैमिली, एज ए पार्टनर, ठीक है। आप दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस थी, एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया, घूमने गए होंगे, ठीक है, हॉलीडे वगैरह पे। और आप इनको वैसे अगर देखा जाए काफ़ी ब्यूटीफुल भी लगते हो आप अपने पार्टनर को, ठीक है, नेचर वाइज भी और वैसे भी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं व्यूअर्स कुछ अपने आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हुई, जो गलत फहमियाँ हुई, या जो कुछ आप दोनों के बीच में हुआ, उसकी वजह से आज आपके पर्सन आपसे दूर है और इस एनर्जी से भी दूर हैं, ठीक है। तो वो आज भी व्यूअर्स आपको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं देखना तो चाहते हैं, ठीक है। उनको भी आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा है, वो भी यही चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो सॉल्व यहाँ पे हो जाए, ठीक है। ट्रस्ट की एनर्जी को यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें प्लीज़। यूनिवर्स बताएं ट्रस्ट यहाँ पे क्यों आया है, ट्रस्ट का कार्ड। हाई प्रेस्टेस, हाँ देखो वही है ना, आपके पर्सन यहाँ पे व्यूअर्स खुद पे लगे हुए आरोपों से, या तो इनके ऊपर लगे, ठीक है, इनसे कोई ऐसा काम हो गया, अगेन 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, और या उन्होंने आप पे लगाए। ट्रस्ट इश्यूज़ तो हैं, नो डाउट, ये तो पहले ही समझ में आ गया था। तो इमेज को लेके कहीं ना कहीं आज आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। स्ट्रगल बहुत है इस पर्सन की लाइफ में, जैसे खुद पे, जैसे कहते हैं ना, एक उंगली अगर आप किसी और पे उठाओगे तो 3 उंगली आपकी खुद की तरफ उठती हैं। तो वो एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि अगर एक उंगली इस पर्सन ने आपकी तरफ उठाई तो 3 उस उंगली इस इंसान की तरफ खुद में उठ गई। और आज व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन अपनी लाइफ में मुझे हर एक से, जैसे हर एक को क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं अपनी इमेज के बारे में, साफ़ सुथरा बनाने की कोशिश करें, या फिर आपको वो ऐसा फील कराना चाहते हैं, ठीक है। या फिर उन्होंने आप पे डाउट किया, आपकी इमेज पे डाउट किया, तो आज वो आपके पर्सन खुद यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, खुद की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व किया जाए उनको लेके स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब हो सकता है आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में, अगर कुछ लोग के बीच में मुझे नज़र आ रहा है डाइवोर्स या सेपरेशन भी हुआ है, तो जस्ट एक शक की वजह से हुआ है, ठीक है। तो
ये कुछ रहा है, मतलब उनको शक को क्लियर करना इतना हावी हो गया कि आप दोनों के बीच में मे बी फाइट बहुत होने लगी, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, या तो ऐसा कुछ हुआ है रियलिटी में या ये इल्यूज़न था, जो भी था। बट राइट नाउ व्यूअर्स, आपके पर्सन की एनर्जी अच्छी तो नहीं आ रही है। ठीक है, जो भी कुछ हुआ, जो इन्होंने किया, खुद को डिफेंड करने की कोशिश किया, जो भी किया, आज आपके पर्सन यहाँ पे व्यूअर्स बहुत पेन में, बहुत दर्द में है। सारी एनर्जीज गाइज यहाँ पे एक ही तरफ इशारा कर रही है कि आपसे दूर होकर रह पाना, आपसे दूर चले जाना, ठीक है, आपको छोड़ देना या फिर आपसे रिलेशनशिप एंड कर लेना, वो इस पर्सन को आज बड़ा दर्द दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है। और आपके पर्सन इस तकलीफ़ से कैसे निकलें, ये नहीं हो पा रहा इनसे, क्योंकि आज भी उनकी मैनिफेस्टेशन में आप हो, आज भी उनकी इमेजिनेशन में आप हो, आज भी उनकी दुआओं में, जब दुआएं में हाथ उठते हैं, कहते हैं ना दुआओं में हाथ उठते हैं, तो वो आप ही को मांगते हैं। तो ये एनर्जीज़ तो यहाँ पे हैं, तो वो भी आपके बिना खुश नहीं है, रेस्टलेस सिचुएशन में है, रातों को जाग जाग के आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपकी फ़ोटोज़ देखते रहते हैं, उनके दिमाग में आप हो, हर वक्त हो, आपके बारे में ही सोचना इस पर्सन का जैसे काम बन गया है, आपको मांगना इस पर्सन की दुआओं में शामिल हो गया है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे हैं। थर्ड आई चक्रा की एनर्जी को यूनिवर्स एंजल्स यहाँ पे क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ पेंटिकल, बॉटम से आ रहा है 9 ऑफ वैंड। मैं यहाँ पे अभी आपको राशि बता दूँ जो आई है, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊँगी, माइंड में आया मेरे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है यहाँ पर अभी तक जो आई हैं। एंड यहाँ पे व्यूअर्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ पे अगर हम देखें तो थर्ड आई चक्रा यहाँ पे क्या बता रहा है, इस पर्सन का जो आपको लेके एक प्रोस्पेक्टिव या विज़न रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। और आपके पर्सन की लाइफ में ये जो चेंजेस हैं इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट सा फील करवा रहे हैं। आपका चेंज होना आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है। और यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि आपने, मे बी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मेल या फीमेल जो भी हैं, कि जब आपका इस पर्सन के साथ में ब्रेकअप हुआ या फिर एक सेपरेशन सा हुआ, उसके बाद में मे बी आपने खुद पे वर्क किया है और अपने करियर पे वर्क किया है। ठीक है, खुद को डेडिकेट किया है, काम में झोंका है। ठीक है, कहते हैं ना, अपने आप को बिल्कुल ऐसा आपने बना लिया है जहाँ पर आपने अपनी वैल्यू बढ़ाई है। और आपके पर्सन आपको इतना वैल्यूबल देख करके, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर एक पर्सन पैसों के शिखर पे जाके बैठ गया है, ऐसा नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देख के, कॉन्फिडेंट देख के, या फिर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करता हुआ देख के, अच्छा आपके पर्सन काफ़ी रिग्रेट में है। उनको ऐसा लग रहा है कि मे बी आप तब भी अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, अपने करियर के लिए ही आप घर से बाहर थे, या फिर अपने जो रिश्ते नाते थे आपके, जो लोगों से कनेक्टेड थे आप, वो भी करियर के प्रोस्पेक्टिव से ही थे। ठीक है, वो किसी वजह से थे और आपके पर्सन ने आप पे मे बी डाउट करके या फिर जो भी किया है आपके ऊपर, अननेसेसरी ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट करके उन्होंने अपनी लाइफ में खुद अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है। और आज जब वो आपको अपनी लाइफ में नहीं देख रहे हैं तो काफ़ी लॉस में हैं। ठीक है, यहाँ पे इमोशनल लॉस भी मुझे नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन अपनी लाइफ में, मुझे यहाँ पे करियर में भी अगर मैं देखूँ, ठीक है, करियर में या फिर अपने काम में, अपनी लाइफ को लेके, अपनी लाइफ में जैसे हर चीज़ इस पर्सन को संभालना, गैदर करके चलना बड़ा डिफ़िकल्ट सा लग रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह का एक लॉस ही यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक रिग्रेट ही यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो यहाँ पे थर्ड आई चक्रा के थ्रू यही कहना चाह रहे हैं कि काश ये चीज़ें मैंने पहले देख ली होती, ये चीज़ें पहले प्रकाश में आ गई होती, या फिर ये चीज़ें मुझे पहले समझ में आ गई होती, तो आज आप उस व्यक्ति के लाइफ में होते और वो आपके लिए रो नहीं रहे होते। ठीक है, फ्लो को देख लेते हैं। यहाँ पे फ्लो क्या चेंजेस लेके आया है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं फ्लो की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, फ्लो की एनर्जी यहाँ पे क्यों है यूनिवर्स। इमोशनल फ्लो है यहाँ पे और 10 ऑफ सोर्ड है, बहुत ही दर्द में है व्यूअर्स। ज़्यादातर कार्ड यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं, मून एनर्जी बॉटम से आई है, जो कहीं ना कहीं इस पर्सन के इमोशंस को, इस पर्सन के, मैं ये कार्ड नहीं दिखाऊंगी क्योंकि कैमरे में आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे द वर्ल्ड की एनर्जी है। एनर्जी गाइज यहाँ पे यही दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन इस वक्त अपने दर्द के साथ में जी रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में इस समय जो भी कुछ हो रहा है
वो इस पर्सन को चैन से नहीं रहने दे रहा, ठीक है। ये पर्सन इस समय दिशाहीन है, इस पर्सन को समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या करें क्या ना करें। आप तक पहुँचें, बात करें, क्या वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है रास्ते नहीं हैं, रास्ते हैं यहाँ पे अगर हम देखा जाए, लेकिन वो रास्ते कहीं ना कहीं इनके, जैसे कहते हैं ना, इंसान जब मुसीबत में होता है या फिर परेशानियों में होता है, चिंताओं में घिरा होता है, तो रास्ता सामने होता है लेकिन नज़र नहीं आता। कोई चीज़ आपके सामने रखी होगी ना, वो भी आपको नहीं नज़र आएगी जब इंसान की लाइफ में अप एंड डाउन चल रहे होते हैं। तो आपके पर्सन की लाइफ में वही इस समय टाइम चल रहा है जहाँ पर ये खुद भी परेशान है और इनको यही नहीं दिखाई दे रहा कि वो आपके साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। मे बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रियूनियन, बट उनको लग रहा है कि आप उनकी रीच से, उनकी पहुंच से फार फार दूर हो, फार फार अवे, ठीक है, बहुत बहुत दूर जा चुके हो। और अब आप जिस मुकाम पे हो उस मुकाम से इस पर्सन को नहीं चुनोगे, ठीक है। या जिस जगह आप जा चुके हो, अपने आप को स्टेबल कर चुके हो, अपने माइंड को स्टेबल कर चुके हो, खुद स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले चुके हो, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है। तो इस पर्सन को लग रहा है कि अब आप इस पर्सन को मे बी ना पसंद करो, पाना ना चाहो, रिश्ते ना बनाना चाहो, कुछ ऐसा कुछ लोगों के लिए मुझे वाइब्स मिल रही है। और कुछ लोगों के लिए तो व्यूअर्स मुझे ऐसा मिल रहा है कि आपके पर्सन आपको सिर्फ इसलिए नहीं आप तक रीच आउट कर रहे हैं कि आप किसी पोजीशन पे हो। उनको जो आप दोनों के बीच में हुआ है, जो भी केस यहाँ पे नज़र आता है, उसकी वजह से ये जो पर्सन है वो स्ट्रेंथ ही कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये एनर्जी सारी डिमोटिवेशन को ही रिप्रेजेंट कर रही है, डाउन, हताश, निराश, लॉस, डिप्रेशन, ठीक है। अपनी लाइफ में खुद को बहुत वीक और बहुत लो लेवल पे देखना, कुछ ऐसी एनर्जीज़ है। तो ये पर्सन व्यूअर्स चाह के भी आप तक रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं। इवन दो ये चाहें तो आप तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इस पर्सन की हिम्मत भी तो हो, ठीक है, वो हिम्मत भी तो हो कि वो स्टेप ले सके, वो लीड कर सके, आप तक पहुंच सके और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके आपके साथ में रिश्ते सुधारने की पहल यहाँ पे कर सके, ठीक है। तो काफ़ी सैड एनर्जी है यहाँ पे। मैं यही बोलूँगी ये पर्सन राइट नाउ खुश तो नहीं है, और आपको खो के तो स्पेशली खुश नहीं है, क्योंकि दुआओं में जब आपको मांग रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि ये पर्सन आज भी आपके प्यार की कशिश को महसूस करते हैं, उस तड़प में जी रहे हैं जो इनको आपसे दूर होके मिल रही है, ठीक है। सो मैं आपके लिए एंजल मैसेज देखती हूँ क्या आ रहे हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या संदेश है, प्लीज़ वो हमें बताएं। क्या गाइडेंस और एडवाइस है, प्लीज़ वो हमें बताएं। मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या संदेश है। प्रेयर, पैशन। आपको व्यूवर्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप डिवाइन से पूछ सकते हैं, अपने एंजल से पूछ सकते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेयर की एनर्जी क्या बता रही है, प्रेयर इंसान करता ही कब है, जब उसकी लाइफ में कोई दुख, कोई तकलीफ होती है या उसे कोई रास्ता चाहिए होता है। तो यहाँ पे व्यूअर्स वही नज़र आ रहा है कि वो सारे रास्ते आपको यूनिवर्स से ही मिलेंगे, ठीक है। और वो कैसे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेयर का जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि प्रेयर आपकी लाइफ की जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करके लाइफ में पॉजिटिविटी भर सकती है, ठीक है। तो प्रेयर में इतनी ताकत होती है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी यहाँ पे प्रेयर कर रहे हैं और आप भी अगर प्रेयर कर रहे हो तो प्रेयर आपकी लाइफ में वो नेगेटिविटी को रिलीज़ करके, ठीक है, उनको भी सही रास्ता दिखाएगा और आपको भी वही दिखाएगा, सो दैट यू कैन, मतलब आप एक रिश्ते में आ सकें, आपका दिल जुड़ सके, आप एक ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आ सकें, आप अकेलेपन से बाहर निकल सकें। तो प्रेयर इज़ अ मस्ट। तो इस रास्ते पे चल के आपको ये मिलने वाला है, आपका रिश्ता जुड़ने वाला है, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड इंसान तभी तो पे करता है जब उसको कुछ मिल जाता है। तो आप इस एनर्जी में आओगे, यूनिवर्स आपको यही संदेश देना चाहते हैं, राइट। सो आपके लिए चैनल मैसेज देखते हैं क्या आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की तरफ से चैनल मैसेज क्या आए, प्लीज़ वो हमें बताएं। प्लीज़ अंडरस्टैंड माय सिचुएशन,
तो उनकी जो सिचुएशन है इस समय जो भी चल रही है, आपके पर्सन चाहते हैं उन्हें आप समझें, ठीक है, इग्नोर ना करें। आई एम अवॉइडिंग अवर कनेक्शन, आपके पर्सन ने अपना कनेक्शन ये अवॉइड किया है, ठीक है, और उसी वजह से प्रॉब्लम यहाँ पे कहीं ना कहीं है। आपके पर्सन आपका जो नो है इस समय उसको यस में बदलना चाहते हैं, ठीक है। आई शो एज आई डोंट केयर बट आई लिटरली डू, क्या बात है, वो दिखाते हैं उनको आपकी परवाह नहीं है, वो आपके बिना रह सकते हैं, आपके बिना जी सकते हैं, आपके बिना चल सकते हैं, बट इन एक्चुअल व्हाट इज़ द रियलिटी, रियलिटी इज़ डिफरेंट। वो आपके बिना कुछ है ही नहीं, वो आपके बिना रह ही नहीं सकते, ठीक है। वो यहाँ पे ये मैसेज है, आई हैव ए लॉट्स ऑफ सेक्शुअल थाट्स अबाउट यू, ये आप समझ लीजिएगा खुद, ठीक है। आपके पर्सन आपको बस पाना चाहते हैं। आई नीड टू गेट थिंग्स सॉर्टेड, आपके दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके पर्सन चाहते हैं कि वो सॉर्ट आउट हो जाएं। ओके, लीव मी अलोन प्लीज़, यानी आप उनके दिमाग से, दिल से नहीं जा रहे, उनकी लाइफ से आपका इंटरफेरेंस बहुत है, ठीक है। आपके दोनों के बीच में जो भी गैप है वो जस्ट रहा है एक्सपेक्टेशन की वजह से। तो जो भी एक्सपेक्टेशन रही हैं, जो उन्होंने आपसे चाहा, आपने उनसे चाहा, तो वो कहीं ना कहीं सामने वाले के लिए फुलफ़िल कर पाना मुश्किल रहा है, ठीक है। करेंटली सो मैनी थिंग्स अफेक्टेड दिस कनेक्शन, तो आपके कनेक्शन में यहाँ पे जो रीच आउट नहीं हो पा रहा है उसकी वजह यहाँ पे ये है कि आपके कनेक्शन में बहुत सी चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जो इस कनेक्शन को अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उन प्रॉब्लम पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है और उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और सॉर्ट आउट कैसे हो सकता है, एक तो कम्युनिकेशन से, दूसरा आपकी प्रेयर, जो आपकी लाइफ में यहाँ पे आपके लिए भी प्रेयर का कार्ड आया, तो यूनिवर्स भी चाहते हैं कि, यानी कि कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जो आप लोग खुद से सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, वो यूनिवर्स कर सकते हैं, तो उसको लेके आप प्रेयर करो, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बस नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें एंड बाय बाय, टेक केयर।